नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार रंगिरे, भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र तिरुड़ा। मैं मेरे पास एक समस्या आई हुई है, उस समस्या को आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ ताकि मेरा दूसरा जो क्लाइंट है, वो इस समस्या में ना फंसे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि 17 सितंबर को मेरे पास में एक व्यक्ति आए हुए थे। उनका कहना था कि मेरे साले साहब का एक एक्सीडेंटली डेथ हुई है, सर तो इनका इंश्योरेंस है क्या? हमने उनका अकाउंट नंबर अपने सिस्टम में डाला, कंप्यूटर में डाला। कंप्यूटर में चेक करने के बाद पता चला कि उनका इंश्योरेंस है और उन्होंने 4 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। उनको नॉमिनी का नाम बताया कि उनकी वाइफ है और उनके पिताजी है, जो जिसकी डेथ हुई थी। हमने बोला सर आज 17 तारीख है, आप 18 तारीख को सुबह मॉर्निंग में आ जाइए, मैं खाली रहता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे आइए, हम सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। उनको बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए और बैंक की पासबुक लेकर आइए। 18 तारीख को वो कस्टमर मेरे पास आए, नॉमिनी के साथ दोनों नॉमिनी आए, वो भी भैया आए जो हमारे पास पूछने आए थे। उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किया। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने जो डेथ सर्टिफिकेट लेके आए वो बिना क्यूआर कोड और बिना बारकोड वाली है। आजकल जो इंश्योरेंस कंपनी है डेथ सर्टिफिकेट जो मांग रही है बारकोड और क्यूआर कोड वाली मांग रही है, जिससे केस फटाफट सेटल हो जाता है। अगर बिना बारकोड और बिना क्यूआर कोड वाली सर्टिफिकेट हम आगे भेजते हैं, फिर से इंश्योरेंस कंपनी डिमांड करती है कि सर हमें बारकोड और क्यूआर कोड वाली सर्टिफिकेट चाहिए। तो उनको हमने जब बोला कि भाई आप दूसरे दिन 19 तारीख को डेथ सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए, पर उन्होंने 19 को भी नहीं आए, 20 को भी नहीं आए, 21 को भी नहीं आए। हमने उनको फ़ोन किया, पूछा तो बोले सर हमारे यहाँ ग्राम सेविका उपलब्ध नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, जितनी जल्दी हो सके कोशिश करिए, डेथ सर्टिफिकेट लेकर आप आइए। वो आए मेरे पास 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर सैटरडे को आए डेथ सर्टिफिकेट लेकर के। लेकिन समस्या ऐसे आ गई कि उस दिन सैटरडे था और हम उनकी प्रोसेस किया, पूरा प्रोसेस किया, फॉर्म वगैरह फिल अप किया, प्रोसेस आगे बढ़ाया हुआ है उनकी। दिक्कत ये आ गई कि हमने उनको पहले ही बोला हुआ था कि भाई हमको 8 दिन में आपका केस सेटल कर देंगे। अब उन्होंने 10 से 12 दिन लगा दिया किसको? डेथ सर्टिफिकेट लाने को ही लगा दिया। तो हमने जो उनसे वादा किया था कि 8 दिन में हम आपका केस सेटल कर देंगे और आपके केस क्लेम की राशि दिला देंगे, वहां हम खरे नहीं उतर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप डेथ सर्टिफिकेट लाए या क्लेम करना चाहते हैं इंश्योरेंस का, तो उस इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बारकोड और क्यूआर कोड वाले ही डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए। या ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, महानगर पालिका या हेल्थ डिपार्टमेंट को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, बारकोड और क्यूआर कोड वाली ही डेथ सर्टिफिकेट इशू करें, ताकि किसी को क्लेम करने इंश्योरेंस का क्लेम करना चाहता है या क्लेम करना है उसे, तो इस प्रकार की समस्या में फंसना ना पड़े और उसके क्लेम को ज्यादा समय ना लगे। वैसे ही वो परिवार दुखी रहता है, उसको समझदारी नहीं रहती, पहली बार डेथ सर्टिफिकेट लेने जाता है, बार बार तो कोई लेता नहीं। ऐसी समस्या सबके सामने नहीं आती है। तो आप लोग हमेशा डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, आप लोगों के पास इस प्रकार की समस्या आती रहती है। कई बार लोग डेथ सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, तो आपको अनुभव होता है। तो ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, ग्राम सेविका, नगर पालिका के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी, इस बात का अवश्य ध्यान रखें जब भी आप किसी की डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि उसे क्यूआर कोड और बारकोड वाली ही डेथ सर्टिफिकेट इशू कराएं, ताकि उसे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो मैं नहीं चाहता अगली बार किसी को डेथ सर्टिफिकेट जब मिलती है तो साधारण डेथ सर्टिफिकेट लेके आ जाए और वो इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने के लिए जाए। तो जब भी आप डेथ सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तो बारकोड और क्यूआर कोड वाले ही लेके आएंगे। और सभी अधिकारी से निवेदन है कि आप भी जब भी डेथ सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो बारकोड और क्यूआर कोड वाले ही डेथ सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ताकि किसी को क्लेम सेटल करते समय किसी प्रकार की समस्या ना आए। मैं अजय कुमार अनगिरे, भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र तिरुड़ा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।